राजस्थान। नाम सुनते ही जहन में रंग बिरंगी पगड़ियों, घूमती हुई घाघरा चोली और लोक नृत्य की धुनें गूंजने लगती हैं। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं सदियों पुरानी हैं, जो आज भी जीवित हैं और हर कोने में महसूस की जा सकती हैं। और रेगिस्तान की धूप में नहाए हुए महलों की तस्वीरें उभर आती हैं। ये महल सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं हैं, बल्कि हर एक महल अपने आप में एक कहानी है, एक इतिहास है जो हमें अतीत की ओर ले जाता है। ये राजाओं और रानियों की धरती है, ऊंटों की पीठ पर लड़ी और जीती गई लड़ाइयों की, वीरता और शौर्य की। यहाँ की हर रेत की कण में एक कहानी छुपी है, जो हमें उन वीर योद्धाओं की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन इस रंगीन ताने बाने के नीचे एक और राजस्थान है, जो ज्यादा गहरा है, ज्यादा रहस्यमय। ये वो राजस्थान है जहाँ हर किला, हर मंदिर और हर खंडहर अपने आप में एक रहस्य है, एक पहेली है जो सुलझाने के लिए हमें बुलाती है। ये वो धरती है जहाँ हर प्राचीन किला और हर टूटा हुआ मंदिर इतिहास की कहानियां कहता है। ये कहानियां सिर्फ वीरता और शौर्य की नहीं हैं, बल्कि प्रेम, त्याग और बलिदान की भी हैं। यहाँ के खंडहरों में छुपी कहानियां हमें उन दिनों की याद दिलाती हैं जब ये स्थान जीवन से भरे हुए थे। ये भुला दिए गए देवताओं और बहादुर वीरों की धरती है, प्राचीन श्रापों और दिव्य आशीर्वादों की। यहाँ की मूर्तियां और शिलालेख हमें उन देवताओं और वीरों की याद दिलाते हैं जिन्होंने इस धरती को पवित्र और महान बनाया। इसी राजस्थान को, मिथकों और रहस्यों वाले राजस्थान को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। बस 1 मिनट दोस्तों, अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हो और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो, तो मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपका एक छोटा सा एक्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलना, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी चलेगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मैं सुधर सकता हूँ। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छे कंटेंट बना के आपके लिए लाता रहूं। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम उन कहानियों को जानेंगे जो सदियों से छुपी हुई हैं, और उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। हम अपने सफर की शुरुआत उस समय से करते हैं जब धरती पर देवता रहा करते थे और नागों और देवताओं के आशीर्वाद से हीरो पैदा हुआ करते थे। ये वो समय था जब हर कहानी में एक संदेश छुपा होता था और हर नायक एक प्रेरणा का स्रोत होता था। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम राजस्थान के सबसे पुराने रहस्यों में डुबकी लगाने जा रहे हैं। ये रहस्य हमें उन दिनों की ओर ले जाएंगे जब हर पत्थर, हर मूर्ति और हर शिलालेख में एक कहानी छुपी होती थी। हमारा पहला पड़ाव है गौरावीर की कहानी, एक ऐसे योद्धा की कहानी जो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ और बहादुरी और भक्ति का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता और भक्ति किसी भी परिस्थिति में उभर सकती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गौरावीर, उनका नाम सदियों से गूंज रहा है, अटूट साहस और अडिग विश्वास का प्रतीक। एक साधारण कुम्हार के घर जन्मे गौरावीर का जीवन किसी भी तरह से साधारण नहीं था। कहा जाता है कि उन्हें नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त था, जिन्होंने उन्हें अलौकिक शक्ति और युद्ध में अजेयता प्रदान की थी। इस दिव्य उपहार ने गौरावीर को एक दुर्जय योद्धा, कमजोरों के रक्षक और न्याय के लिए लड़ने वाले में बदल दिया। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। वे अपने लोगों के प्रति अपनी अटूट वफादारी और खतरे के सामने अपने अडिग संकल्प के लिए जाने जाते थे। आज भी राजस्थान में गौरावीर सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्सियत नहीं है, वह आशा का प्रतीक है। एक याद दिलाते हैं कि विपत्ति के समय में भी साहस और विश्वास की जीत हो सकती है। उनकी कहानी एक उम्मीद की किरण है जो मुश्किल समय में ताकत की तलाश करने वालों के लिए राह दिखाती है। राजस्थान के लोक गीतों में सांप का एक खास महत्व है। ये गीत सदियों से गाए जा रहे हैं और हर पीढ़ी ने इनमें अपनी कहानियां और अनुभव जोड़े हैं। इन गीतों में सांपों को न केवल एक जीव के रूप में, बल्कि एक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, जो जीवन और मृत्यु, अच्छाई और बुराई के बीच के संतुलन को दर्शाता है। डरने वाली चीज होने के बजाय सांपों, खासकर नागों को अक्सर रक्षक, पवित्रता के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास प्राचीन काल से चला आ रहा है, जब लोग प्रकृति की शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें देवताओं के रूप में पूजते थे। नागों को विशेष रूप से पवित्र माना जाता था, क्योंकि वे धरती और जल दोनों के प्रतीक थे। यह श्रद्धा राजस्थान भर में नाग देवताओं को समर्पित कई मंदिरों में देखी जा सकती है।
इन मंदिरों में आने वाले भक्त अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। वे मानते हैं कि नाग देवता उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन्हें सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करते हैं। ये मंदिर, जो अक्सर एकांत उपवनों में या पहाड़ियों की चोटी पर पाए जाते हैं, पूजा स्थलों से कहीं अधिक हैं। ये स्थान ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए आदर्श माने जाते हैं, जहां लोग अपनी आत्मा की शांति के लिए आते हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला और स्थान चयन भी इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने का महत्व समझा था। वे उस समय का प्रतीक हैं जब मनुष्य और प्रकृति एक नाजुक संतुलन में रहते थे। एक ऐसा समय जब सांपों से डर नहीं लगता था, बल्कि उन्हें ईश्वर के रूप में पूजा जाता था। यह संतुलन आज भी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में देखा जा सकता है, जहां लोग अभी भी प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखते हैं। इन नाग देवताओं में सबसे प्रसिद्ध शायद नागनेची माता है, जिनका मंदिर जोधपुर के पास है और संतान और समृद्धि का आशीर्वाद लेने वालों के लिए एक तीर्थ स्थल है। नागनेची माता के मंदिर में हर साल हजारों भक्त आते हैं, जो देवी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में एक जीवित नाग है, जो स्वयं देवी का ही रूप है। यह जीवित नाग भक्तों के लिए एक चमत्कारिक प्रतीक है, जो उन्हें देवी की उपस्थिति और उनकी शक्ति का एहसास कराता है। इस नाग को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इसे देवी का आशीर्वाद मानते हैं। डर और श्रद्धा का, लोक कथाओं और आस्था का यह अनोखा मिश्रण ही राजस्थान में नागों से जुड़ी कहानियों को इतना आकर्षक बनाता है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और मानवीय भावनाओं को भी उजागर करती है। राजस्थान की लोक कथाओं में नागों की कहानियां एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इन्हें सुनकर लोग अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये राजस्थान के लोगों और जिस भूमि पर वे रहते हैं, उनके बीच गहरे संबंध की याद दिलाता है। यह संबंध न केवल भौतिक है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भी है। राजस्थान की भूमि और उसके लोग एक दूसरे के पूरक हैं और यह संबंध सदियों से चला आ रहा है। यह भूमि अपने लोगों को जीवन का अर्थ और उद्देश्य प्रदान करती है और लोग इसे अपनी आस्था और परंपराओं के माध्यम से सम्मानित करते हैं। बर्बरीक, महाभारत का अनदेखा योद्धा। बर्बरीक का नाम सुनते ही एक अद्वितीय योद्धा की छवि उभरती है, जो अपनी वीरता और बलिदान के लिए जाना जाता है। महाभारत की गाथा दुखद नायक बर्बरीक का जिक्र किए बिना अधूरी है। उनकी कहानी महाभारत के अन्य नायकों से अलग और अनोखी है। अद्वितीय कौशल के योद्धा बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल की कहानियां आज भी राजस्थान की धरती पर गूंजती हैं। उनके पास 3 जादुई तीर थे, जो उन्हें उनकी माता से प्राप्त हुए थे। ये तीर अद्वितीय शक्तियों से युक्त थे, जिनमें से प्रत्येक अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम था। इन तीरों की शक्ति ने बर्बरीक को एक अजेय योद्धा बना दिया था। उनका कौशल ऐसा था कि उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कमजोर पक्ष के लिए लड़ने की कसम खाई थी। यह प्रतिज्ञा उनके अद्वितीय चरित्र और न्यायप्रियता को दर्शाती है। कृष्ण बर्बरीक की प्रतिज्ञा और उनकी विनाशकारी शक्ति से वाकिफ थे और उन्हें उनकी भागीदारी के परिणामों का डर था। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति युद्ध के परिणाम को बदल सकती है। उन्हें उनकी भागीदारी के परिणामों का डर था। बर्बरीक की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी पक्ष को विजयी बना सकता था, जिससे युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता था। ब्रह्मांडीय व्यवस्था में असंतुलन को रोकने के लिए कृष्ण ने बर्बरीक की भक्ति की परीक्षा लेते हुए उनसे दान में उनका सिर मांग लिया। यह एक कठिन परीक्षा थी, जो बर्बरीक की निष्ठा और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को परखने के लिए थी। उनसे दान में उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने अपने वचन और अपने धर्म से बंधे हुए स्वेच्छा से अपना सिर दे दिया। यह बलिदान उनकी महानता और निस्वार्थता का प्रतीक है। बर्बरीक ने अपने वचन और अपने धर्म से बंधे हुए स्वेच्छा से अपना सिर दे दिया। इस प्रकार अजेय योद्धा बर्बरीक महाभारत का अनदेखा शहीद बन गया, जिसके बलिदान में संतुलन की बहाली और धर्म की विजय सुनिश्चित थी। इस प्रकार अजेय योद्धा बर्बरीक महाभारत का अनदेखा शहीद बन गया, जिसके बलिदान में संतुलन की बहाली और धर्म की विजय सुनिश्चित थी। उनका बलिदान महाभारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके बलिदान ने संतुलन की बहाली और धर्म की विजय सुनिश्चित की। उनकी कहानी हालांकि दुखद है,
धर्म की जटिलताओं और उसके नाम पर किए गए मार्मिक बलिदानों पर प्रकाश डालती है। बर्बरीक का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म और न्याय हमेशा सर्वोपरि होते हैं। उनकी कहानी, हालांकि दुखद है, धर्म की जटिलताओं और उसके नाम पर किए गए मार्मिक बलिदानों पर प्रकाश डालती है। बर्बरीक का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म और न्याय हमेशा सर्वोपरि होते हैं। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है। धर्म की जटिलताओं और उसके नाम पर किए गए मार्मिक बलिदानों पर प्रकाश डालती है। बर्बरीक का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म और न्याय हमेशा सर्वोपरि होते हैं। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है। बर्बरीक की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चे योद्धा वे होते हैं जो अपने धर्म और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। साम्राज्यों की गूंज, अजमेर, बैराट और अलवर। राजस्थान की रेत उन साम्राज्यों की कहानियां कहती है जो अब नहीं रहे, जिनका वैभव अब शानदार किलों और महलों के खंडहरों में गूंजता है। अजमेर अपनी शांताना सागर झील और भव्य दरगाह शरीफ के साथ मुगल युग का प्रमाण है। यह शहर, जो कभी एक रणनीतिक गढ़ था, अब संस्कृतियों का संगम है, जहां मुगलई बिरयानी की खुशबू सूफी कव्वालियों की आवाजों के साथ घुल मिल जाती है। दूसरी ओर बैराट हमें समय में पीछे मौर्य साम्राज्य में ले जाता है। यहाँ खोजा गया बैराट शिलालेख सम्राट अशोक के शासनकाल और बौद्ध धर्म को अपनाने का प्रमाण है। अलवर अपने भव्य पहाड़ी किले और आलीशान सिटी पैलेस के साथ राजपूताना युग की एक झलक पेश करता है। विस्तृत भित्तिचित्र और जटिल दर्पण का काम राजपूत राजाओं की कलात्मक संवेदनशीलता का प्रमाण है।